दोस्तों, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जो सवाल शंकराचार्य की तरफ से उठ रहा है उस पर जवाब देना चाहिए था भारतीय जनता पार्टी को, विश्व हिंदू परिषद को, आगे आकर मोदी जी को जवाब देना चाहिए था, क्योंकि वो और उनकी पार्टी लगातार हिंदू हितैषी होने का दावा करती है। उसी सनातन धर्म के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए शंकराचार्य लगातार कह रहे हैं कि जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है वो शुभ मुहूर्त में नहीं हो रहा है और बिना पूरा निर्माण हुए यानी कि आधे अधूरे निर्माण कार्य पर ही प्राण प्रतिष्ठा करना गलत माना जाता है। लेकिन इन सब के बीच ना बीजेपी बोल रही है, ना वीएचपी बोल रही है, ना मोदी जी बोल रहे हैं, लेकिन ये काम बड़े सलीके से गोदी एंकर, पत्तलकार और गोदी चैनल कर रहे हैं। लेकिन अपनी ही खबर में गोदी पत्रकारों ने फजीयत करा दी है बीजेपी की, वीएचपी की। आज मैं एक खबर दिखाने जा रहा हूं कि जिन शंकराचार्य को मोदी के समर्थक बताया जा रहा था, प्राण प्रतिष्ठा के समर्थक बताया जा रहा था, 22 जनवरी 2024 के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को लेकर मीडिया माहौल बनाने में जुटी थी कि केवल अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और निश्चलानंद सरस्वती के अलावा जो दो शंकराचार्य हैं वो विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन अपनी ही खबर में खुद फजीयत करवा दी है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द पॉलिटिक्स मैन। मैं अपने इस अड्डे पर आज आपको एक ऐसी खबर बताने जा रहा हूं जिसे देखने के बाद आप समझ जाएंगे कि गोदी चैनल क्यों कहा जाता है, इनको गोदी एंकर क्यों कहा जाता है, क्यों कहा जाता है इन्हें पत्तलकार। मैं पत्रकार नहीं कहता, पत्तलकार कहता। ये क्यों कहते हैं मैं आपको बताऊंगा, बड़े सलीके से बताऊंगा। दरअसल हुआ यूं कि आपको तो पता ही है कि अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती शुरुआत से कह रहे हैं कि हम प्राण प्रतिष्ठा के खिलाफ नहीं है और हो भी नहीं सकते, क्योंकि हमारी सनातन परंपरा में मंदिर, उसकी आध्यात्मिक शक्ति, उसकी जो मान्यता है वो प्राण प्रतिष्ठा के बाद ही शुरू मानी जाता है कि प्राण प्रतिष्ठा होता है तभी वो मंदिर पूरा बनता है। ऐसे में प्राण प्रतिष्ठा के खिलाफ तुम हो नहीं सकते। उनका कहना है कि 22 जनवरी 2024 को ये मुहूर्त निकाला किसने, कौन था, कौन सा वो पुजारी है, कौन से साधु संत या किस शंकराचार्य ने आपको बताया, तो हमें बताइए। पहली चीज ये। दूसरा ये बताइए अधूरे मंदिर का कैसे प्राण प्रतिष्ठा होगी। जैसे ही ये खबर निकली निश्चलानंद सरस्वती भी नाराज थे, उन्होंने कहा था मैं, मेरे को न्योता आया, मैं नहीं जाऊंगा, ताली थोड़ी ना बजाऊंगा वहां जाकर, ये काम मोदी का नहीं है, वो कर रहे हैं। ये तमाम चीजें चल रही थी। अब जिम्मेदारी किसके ऊपर आई? गोदी मीडिया के ऊपर, गोदी चैनल के ऊपर, कि कैसे बताया जाए कि दोनों के दोनों शंकराचार्य जो हैं, चाहे वो अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और निश्चलानंद सरस्वती, मोदी विरोधी हैं, इसीलिए इन्हें दिक्कत हो रही है। जबकि सारा का सारा काम बिल्कुल मुहूर्त के हिसाब से हो रहा है, विधि विधान से हो रहा है, परंपरा के मुताबिक हो रहा है। जितने एंकर वहां गए हैं बता रहे हैं क्या भव्यता है मंदिर बनकर, लेकिन हकीकत है जो वहां पहुंचे हैं वो अपनी आंखों से देख रहे हैं, उनको मालूम मंदिर बनकर पूरी तरह से निर्माण नहीं हुआ है। ऐसे में गोदी चैनल ने दो शंकराचार्य जो बचे, उनमें से शारदा पीठ के जो शंकराचार्य हैं उनका इंटरव्यू किया है, उनके जरिए माहौल बनाने की कोशिश की गई है। सबसे पहले मैं खबर आपको जरूर पढ़कर सुनाऊंगा नव भारत टाइम्स की। अभी आप भारतीय जनता पार्टी के ट्विटर पेज पर चले जाइए। नव भारत टाइम्स जो है, जो अखबार है, उसी का नव भारत चैनल है। उनकी जो संपादक हैं उन्होंने इन्हीं के साथ, यानी शंकराचार्य सदानंद सरस्वती जो है, जो शारदा पीठ के शंकराचार्य, इनका एक वीडियो, इनसे इंटरव्यू किया और वही सवाल पूछे हैं जो बीजेपी सुनना पसंद कर रही है। इसलिए उन्होंने बीजेपी के ट्विटर हैंडल पर खास तौर पर इस चैनल का इंटरव्यू दिखाया जा रहा है। तमाम इंटरव्यू को बुला दिया गया है, लेकिन ये खबर छाप दी है नव भारत टाइम्स ने, और जो खबर छापी है वो पढ़कर बताऊंगा, उसके बाद आप समझ जाएंगे इन्होंने कैसे पोल पट्टी खोलकर रख दी कि जो शंकराचार्य हैं, सदानंद सरस्वती हैं, वो इस पूरे मामले को लेकर, प्राण प्रतिष्ठा जो 22 तारीख को हो रही है उसे लेकर खुश नहीं है। उन्होंने भी बता दिया ये अशुभ मुहूर्त हो रहा है। कैसे, पढ़िए पहले। अयोध्या राम मंदिर, पूरी हेडलाइन तो ऐसी दी गई थी, इससे पूरा संदेश जाए कि हम कितने बड़े चरण चाटुकार हैं। लेकिन देखिए, कोई नाराजगी नहीं, सभी लोग अयोध्या जाएं। राम मंदिर पर शंकराचार्य सदानंद सरस्वती बोले। इन्होंने तमाम बातें बीजेपी की लाइन पर पूरी लिखी गई हैं, लेकिन जो आगे है वो पढ़ना जरूरी है। अब ये पढ़िएगा। सदगुरु सदानंद सरस्वती ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं कि हम नहीं जाएंगे। वहीं विधि विधान की बात करें तो चारों शंकराचार्य एक है, किसी में कोई मतभेद और मनभेद नहीं है। धर्मशास्त्र का पालन कराने के लिए ही तो शंकराचार्य है। क्या कहा इन्होंने? धर्मशास्त्र का पालन कराने के लिए ही तो शंकराचार्य है। हम खुद भी करते हैं और दूसरे से पालन भी करवाते हैं। राम मंदिर के जो पुजारी, उन्होंने कहा है कि पूरा हो गया है, मतलब राम मंदिर पूरा हो गया है। वास्तविकता क्या है हमें पता नहीं, यानी इनको कुछ पता ही नहीं है। ये सोचिए, शंकराचार्य को दूर रखा गया, साधु संतों को दूर रखा गया है। सिर्फ किसको पता है? चंपत राय को, विश्व हिंदू परिषद को पता है, ट्रस्ट को पता है, मोदी जी को पता है, शाह बाबू को पता है, बीजेपी के तमाम नेताओं को पता है जो दिन भर मोदी मोदी करते हैं, या फिर गोदी एंकर और पत्रकारों को पता है कि बन गया। क्योंकि मोदी जी ने कहा है ना, चुनाव से पहले उन्हें कैसे भी करके इसका प्राण प्रतिष्ठा करानी है ना, तो इसलिए पूरे पूरा माहौल बना रहे हैं। लेकिन क्या होगा इनसे गलती?
ये इन्होंने सच्ची खबर लिख दी, जो उन्होंने बयान दिया वो पूरा का पूरा लिख दिया। उन्होंने कहा शंकराचार्य इसीलिए कि धर्मशास्त्र का पालन कराया जाए। उन्होंने कहा कि हमने वहां के पुजारी से पूछा तो उन्होंने कहा पूरा बन गया, हमें नहीं पता, पता नहीं बना। पुजारी ने कह दिया बन गया, लेकिन हम नहीं जानते कि हमें पता ही नहीं है। इसके साथ ही शंकराचार्य जी ने कहा है कि राम मंदिर के मुख्य पुजारी का कहना है जहां स्थापना होनी है वह स्थान पूरी तरह से बनकर तैयार है, बाहर का काम केवल बाकी है। जगत गुरु सदानंद सरस्वती ने कहा कि अब इन चीजों पर चर्चा के लिए समय नहीं है। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का काम शुरू हो गया, हम कहेंगे कि विधि विधान से होना चाहिए। यानी उन्होंने सीधे तौर पर बताया विधि विधान से होना चाहिए। यानी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती, निश्चलानंद सरस्वती और तीसरे शारदा पीठ के शंकराचार्य जगत गुरु सदानंद सरस्वती भी आ गए हैं। उन्होंने बताया विधि विधान से नहीं हो रहा, और ये मैं कहने ही कह रहा। अब एबीपी न्यूज का ये छोटा सा इंटरव्यू आपको जरूर देखना चाहिए जो लिया गया था और जो सवाल पूछा गया था सबसे शानदार कि क्या वाकई ये मुहूर्त के हिसाब से हो रहा है। सुनिए उन्होंने क्या जवाब दिया है। अब पंचांगों में हमारे यहाँ 50 पंचांग हैं अभी प्रचलित, तो उन पंचांगों का अवलोकन करना होगा। फिर काशी से पंडित गए हुए हैं, श्रृंगेरी से आए हुए हैं, कांची से आए हुए हैं, बड़े बड़े विद्वानों का वहाँ पहुँचना हुआ है। तो ये रिसर्च का विषय है कि मुहूर्त कौन सा मुहूर्त है जिसमें स्थापना की जा रही है। कुछ ना कुछ तो होगा, क्योंकि जितने विद्वान गए हैं वो भी सब सनातन धर्मावलंबी हैं, हिंदू ही हैं। लेकिन इसको एक बार देख लेना चाहिए, ये बात हम जरूर चाहेंगे। अब बीजेपी वाले इसे ट्वीट नहीं करेंगे, एबीपी न्यूज की इस इंटरव्यू को जो रुबाना जी ने ली है उनको इसको नहीं करेंगे। किसको कर रहे हैं वो न भारत टाइम्स वाले कोई कर रहे हैं, न भारत टीवी वाले कोई कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उसी से बीजेपी का एजेंडा क्लियर हो रहा है, जिससे ये चले जाए। सोचिए शंकराचार्य के खिलाफ मैं जानना चाहता हूं क्यों बात करने की कोशिश नहीं हो रही है। अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती, निश्चलानंद सरस्वती से वीएचपी या चंपत राय की तरफ से या वीएचपी जो अपने आप को ठेकेदार बता रही है वो बात क्यों नहीं कर रही है? भाई बात करें ना, आप शंकराचार्य से बात नहीं कर रहे। आप बताइए क्या कोई ये मांग कर रहा है कि आप मुल्ला मौलवियों से अगर बात करिए? मत करिए ना, उनका राम मंदिर से लेना देना क्या, लेकिन कम से कम खुद ही सोचिए। आप शंकराचार्य से तो बात करेंगे, आपको एक बार बात करनी चाहिए ना, लेकिन नहीं। उनका कहना है मत आओ। कौन आना चाहिए? अमिताभ बच्चन आने चाहिए, आलिया भट्ट आनी चाहिए, रणवीर कपूर आने चाहिए, बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज आनी चाहिए। 2014 के बाद जो आजादी दिलवानी थी वो वाली महारानी वो आनी चाहिए। आना कौन चाहिए? इनके खासम खास दोस्त आने चाहिए। शंकराचार्य आते ना आए कोई फर्क नहीं, हमारा काम है न्योता देना, मत स्वीकार करो, हम तो करेंगे तो 22 तारीख को करेंगे। शुभ हो अशुभ हो हमें पता ही नहीं है। लेकिन शंकराचार्य जिनके नाम पर माहौल बनाने की कोशिश बीजेपी और खासकर गोदी मीडिया कर रही थी, खुलकर सामने आ गया है कि सदानंद सरस्वती यानी शारदा पीठ के जो शंकराचार्य हैं उन्होंने कहा है कि अब जो हो रहा है तो हो रहा है, क्या किया जा सकता है। लेकिन हकीकत यह है कि जो किया जा रहा है 22 तारीख को वो शुभ मुहूर्त में नहीं किया जा रहा। हमें तो सिर्फ बता दिया गया है कि पूरा बन गया है मंदिर, लेकिन वास्तविकता क्या है वो खुद सदानंद सरस्वती को नहीं मालूम है। वो कह रहे हैं कि जो कर रहे हैं करने दीजिए क्या है, लेकिन हकीकत भी ये है कि सारे शंकराचार्य एक साथ हैं, जा नहीं रहे। अयोध्या नहीं जा रहे हैं, कोई अयोध्या नहीं जा रहे। इस चारों की नाराजगी की वजह ना, आप बताइए शंकराचार्य, राम मंदिर, 500 साल का संघर्ष, ये तमाम चीजें हैं, लेकिन उसके बावजूद वो जा नहीं रहे, शंकराचार्य नहीं जा रहे। ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है, लेकिन गोदी मीडिया भी माहौल बनाने में जुटी हुई है और उसी ने फजीयत करा दी। नमस्कार।